राधे राधे। आइए जानते हैं 2025 राधाष्टमी के बारे में। 30 तारीख को व्रत करें या 31 तारीख को? व्रत कैसे किया जाता है, पूजा विधि, उपाय, नियम, पूजा का मुहूर्त, व्रत खोलना कब है, इसकी भी जानकारी वीडियो में है। अंत तक बने रहिएगा। राधा रानी का जन्म भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि पर हुआ था। यह सबसे श्रेष्ठ दिन है और शुक्ल पक्ष का अद्भुत समय है। प्रथम बार भी आप राधाष्टमी का व्रत करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। इस व्रत को करने से जीवन में सब सुख स्वतः ही मिल जाते हैं। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की असीम कृपा घर परिवार पर बरसती है। यह व्रत 3 तरह से किया जाता है। एक तो निर्जल व्रत करते हैं और दूसरे दिन व्रत को खोला जाता है। दूसरा तरीका यह है कि व्रत सुबह पूजा पाठ कर पूरे दिन भर में कर शाम को आप अन्न के साथ भी व्रत को खोल सकते हैं और फलाहार रूप में भी इस व्रत को किया जा सकता है। तीसरा एक तरीका है कि दोपहर में राधा रानी का जन्म कराकर विधि विधान से पूजा कर दोपहर में अपने व्रत को आप खोल सकते हैं। तो 3 तरह से राधा रानी का व्रत किया जाता है। राधा रानी का जो प्रिय रंग है वह गुलाबी, बैगनी और नीला है। आप भी इसी रंग के कपड़े पहने और राधा रानी को भी इसी रंग के कपड़े पहनाएं। राधा रानी का प्रिय भोग है अरबी की सब्जी, पुआ, मालपुआ, पूड़ी और साथ ही खीर। इनका भोग राधा रानी को लगाएं और भक्तों में वितरित जरूर करें। इससे असीम कृपा होती है। राधा रानी के नाम मंत्र का जाप करने से भाग्य खुल जाते हैं। श्रृंगार की सामग्री भी राधा रानी को समर्पित करें। नाम जप, कीर्तन, भगवत गीता के पाठ करने से राधा रानी प्रसन्न होती हैं और सौभाग्य में वृद्धि करती हैं। जन्म मरण के पाप बंधनों से भी राधाष्टमी व्रत करने से, दान पुण्य करने से, राधा रानी के पूजा नाम जप करने से सभी तरह के कट जाते हैं और सब कामना स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। 2025 में पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी 30 अगस्त की रात 10:46 से शुरू हो रही है और इसका जो समापन है 1 सितंबर की अर्धरात्रि 12:47 के आसपास होगा। उदया तिथि को मान्यता रखते हुए राधाष्टमी का व्रत 31 अगस्त दिन रविवार के दिन मनाया जाएगा। इसी दिन आप व्रत उपवास करें। पंचांग में लिखा गया है कि पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से 1:38 के आसपास रहने वाला है। इसी समय राधा रानी का आप विधि विधान से पूजन करें, उनको सभी चीजों का भोग लगाएं, ज्यादा से ज्यादा इस दिन सत्संग करें, निश्चित रूप से कृपा होगी। अब कुंवारी लड़की और सुहागिन महिलाएं मासिक धर्म में इस व्रत को कैसे करें, यह प्रश्न आता है। देखिए, मासिक धर्म में व्रत को छोड़ा नहीं जा सकता है। व्रत तो आप करें, कंटिन्यू इस व्रत को करें, परंतु राधा रानी जो कि देवी स्वरूप हैं और भगवान को और भोग प्रसाद को आपको स्पर्श नहीं करना है। बस मानसिक रूप से आप पूजन करें। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर गुलाबी या जो भी आपके पास वस्त्र है उस रंग के कपड़े पहने और राधा रानी का नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। हाथ जोड़कर अपने मन मस्तिष्क में राधा रानी की छवि बनाकर मैं धूप दीप नैवेद्य राधा रानी को समर्पित कर रही हूँ, कथा सुन रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ, ऐसी आपको मन ही मन स्तुति कर राधा रानी के नाम जाप को प्राथमिकता देनी है और मानसिक पूजा करनी है। आप इस व्रत को करें, राधा रानी की मानसिक जाप और पूजा को करें। जो तीसरा दिन है वह पूर्ण हो जाने के बाद, चौथा दिन पूर्ण हो जाने के बाद 5वें दिन से आप राधा रानी की प्रत्यक्ष पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5वें दिन से किसी भी पूजा में बैठा जा सकता है और भगवान को स्पर्श भी किया जा सकता है। अगर मासिक धर्म नहीं हो रहा हो तो, अगर रक्तस्राव है तो 7वें 6ठे दिन से ही पूजा में बैठे। राधे।